हेलो हेलो हेलो। तो आज हम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ कहाँ पे है, मतलब कौन से स्टेट में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है। जब टोटल कितने हैं, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं इन इंडिया में। ठीक है, तो बायोस्फीयर का जो पहला जो ये प्रोग्राम है कब लॉन्च हुआ था, ये तो हमें जानना पड़ेगा ना कि बायोस्फीयर का प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था। तो बायोस्फीयर का जो प्रोग्राम है वो लॉन्च हुआ था 1971 में। बायोस्फीयर का जो प्रोग्राम है वो 1971 में लॉन्च हुआ था, 1971 में। अच्छा, तो इंडिया में कब लॉन्च हुआ था ये भी जानना पड़ेगा। तो इंडिया में कब लॉन्च हुआ था, तो इंडिया में लॉन्च हुआ था ये 1986 में, 1986 में। तो ये उसके कुछ बेसिक जानकारी रहेगी जो आपको याद रखना है, इसका आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। जैसे कोई स्टैटिक चीज, जहाँ पे स्टैटिक जी के आता है ना, तो यहाँ पे वो पूछ लेता है कि ये कहाँ पे हुआ था। अब हम डायरेक्ट चलते हैं माइंड मैप के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो पहला हम ये जानेंगे कि बायोस्फीयर का एम और उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, एम और उसका फंक्शन क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे कि बायोस्फीयर का एम और फंक्शन होता क्या है आखिर। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं उसका एम कि आखिर इसको बनाया क्यों गया, इसको बनाने की वजह क्या। तो इसका जो एम है वो है बैलेंस रखना। बैलेंस रखना किसमें, ह्यूमन एंड नेचर के बीच, ह्यूमन और नेचर के बीच में बैलेंस रखना, ये इसका एम है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन के बारे में जानना होगा। फंक्शन, इसका जो फंक्शन है वो जान लेते हैं। डेवलपमेंट लाना, कंजर्वेशन करना, लॉजिस्टिक। तो इसके 3 फंक्शन हो गए, डेवलपमेंट करना, कंजर्वेशन करना और लॉजिस्टिक। डेवलपमेंट में आखिर क्या आता है, डेवलपमेंट में ये हो सकता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना इनका। तो वहाँ के पीपल, फिर वहाँ के एनिमल्स के, उनके उस एरिया का डेवलपमेंट करना है, ये होता है इसका फंक्शन। अब कंजर्वेशन में इसका फंक्शन क्या होता है ये जान लेते हैं। कंजर्वेशन में ये फंक्शन होता है कि वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी होती है ना, बायोडाइवर्सिटी और वहाँ के जो कल्चर होते हैं, कल्चर, इन 2 चीज़ों को कंजर्व करना। और लॉजिस्टिक में आता है कि वहाँ पे रिसर्च करना हुआ, या फिर मॉनिटरी हो गया, या फिर वहाँ पे कुछ चीज़ की ट्रेनिंग देना, ये सब लॉजिस्टिक में आता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी का एम और फंक्शन आखिर है क्या। ठीक है, तो एम तुम जान ले इसकी बैलेंस रखना ह्यूमन और नेचर के बीच में। फंक्शन क्या है, डेवलपमेंट लाना, कंजर्वेशन करना, लॉजिस्टिक। डेवलपमेंट किसका करना, वहाँ के लोगों का, वहाँ के एनिमल्स का, वहाँ के एरिया का। कंजर्वेशन का क्या होता है, कंजर्वेशन में बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना, कल्चर का कंजर्वेशन करना और लॉजिस्टिक का भी। और लॉजिस्टिक में क्या होता है, लॉजिस्टिक में होता है रिसर्च करना, मॉनिटर करना और ट्रेनिंग करना। तो ये सब एम एन फंक्शन है जो इंपॉर्टेंट है। जोन्स में डिवाइड होता है, ये जोन्स में डिवाइड होता है। तो मैं इसे पूरा लिख देता हूँ कि बायोस्फीयर के जोन्स, कि बायोस्फीयर के कितने जोन्स होते हैं। वैसे 3 जोन्स होते हैं, वो भी मैं आगे बताऊँगा कितने जोन्स होते हैं और इस जोन में क्या क्या होता है, क्या है नहीं होता। तो बायोस्फीयर के 3 जोन्स होते हैं। पहला जो जोन्स होता है कहते हैं कोर जोन्स कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि ह्यूमन की जो एक्टिविटी होती है ना, ह्यूमन एक्टिविटी वो प्रोहिबिटेड है, मतलब यहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती। जैसे जो वहाँ पे जो एनिमल्स कंजर्व किए जाते हैं, जो एनिमल्स होता है जो उनके लिए ही होता है, इसमें और कोई नहीं आ सकता, ना ही रिसर्च होगा ना कुछ। मतलब किसी को इसमें देखभाल करने के लिए जाना होगा तो बहुत कम लोग इसमें जा पाते हैं। दूसरा होता है बफर जोन। दूसरा जो जोन होता है वो होता है बफर जोन। इस जोन में क्या होता है, हो सकता है, टूरिज्म हो सकता है, यहाँ तक कि यहाँ पे रिसर्च भी हो सकता है, रिसर्च भी हो सकता है। किसी को मतलब विजिट करना हो तो वो विजिट भी यहाँ पे कर सकता है। तो ये बफर जोन में होता है, यहाँ पे कोई सेटलमेंट्स कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब मेन टॉपिक जो तीसरा जो टॉपिक है जिसको कहते हैं ट्रांजिशन जोन कहते हैं इसको। तो ट्रांजिशन जोन में क्या होता है वो जान लेते हैं। ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन के सेटलमेंट्स हो सकते हैं, इसके अंदर। और यहाँ पे क्रॉपिंग,
रिसर्च भी हो सकता है यहाँ पे, रिसर्च भी हो सकता है। तो ऐसी सब एक्टिविटी इसके अंदर हो सकती है। तो ये हो गया बायोस्फीयर के जोन। पहला जोन था कोर जोन, जहाँ पे ह्यूमन की एक्टिविटी बिल्कुल प्रोहिबिट, मतलब बिल्कुल यहाँ पे आने नहीं दिया जाएगा। और दूसरा होता है बफर जोन। तो बफर जोन में क्या होता है ये आपने जान लिया कि बफर जोन में सिर्फ टूरिज्म एक्टिविज्म, टूरिस्ट जो है वो विजिट कर सकते हैं, रिसर्च हो सकता है। यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड नहीं है, ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड नहीं है। और ट्रांजिशन जोन में क्या होता है, ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड है, लेकिन तो भी वो भी थोड़ी मात्रा में। वहाँ पे क्रॉपिंग हो सकती है, मतलब कोई आदमी यहाँ पे अपना एग्रीकल्चर करना चाहे तो कर सकता है, रिसर्च कर सकता है यहाँ पे। तो ये होता है बायोस्फीयर जोन के 3 बता दिए मेन थे। तो अब हम एक बाय एक करके सारे जितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व आता है उसका नाम है नीलगिरी BR। अब मैं BR लिखूँगा जो आप शॉर्ट में समझ जाइएगा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पहले हम लोकेशन जानेंगे कि इसका ये आखिर है कहाँ पे। लोकेशन पहले देख लेते हैं कि इसका लोकेशन आखिर आता कहाँ पे है। जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये पड़ता है तमिलनाडु में, शॉर्ट में लिख रहा हूँ तमिलनाडु में। और इसका कुछ पार्ट केरला में भी पड़ता है, और इसका कुछ पार्ट जो है कर्नाटका में भी पड़ता है। तो ऐसे 3 स्टेट में ये डिवाइडेड है लोकेशन इसका, ठीक है। अब जो दूसरा है ये जान लेते हैं कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से आते हैं, या प्रोटेक्टेड नेशनल पार्क कौन कौन से आते हैं ये देख लेते हैं। तो जो पहला आता है उसका नाम है मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मधुमलाई और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि पॉइंट वाइज नोट है, तो आप समझ जाइएगा। वाइल्ड लाइफ, इसका मैं ऐसे कर देता हूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, इसे आप समझ जाइएगा। WSC रखता हूँ। तो पहला कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया, मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इसमें दूसरा जो नाम है उसका नाम है मुकुरथी नेशनल पार्क। NP का मैंने पहले पिछले सारे नेशनल पार्क के वीडियो में बताया कि NP का मतलब क्या है। NP का मतलब फिर से बता देता हूँ, नेशनल पार्क है, ठीक है। और जो तीसरा है वो है साइलेंट वैली। और जो चौथा है उसको कहते हैं बंदीपुर नेशनल पार्क। और ये एक टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, ये टाइगर रिजर्व भी है। जो पांचवा है वो है वियानाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वियानाद वाइल्ड लाइफ, शॉर्ट में लिख देता हूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये 5 है। और अब जो तीसरा मैं इसमें जोड़ने जा रहा हूँ वो है यहाँ पे कौन कौन से स्पीसीज़ पाए जाते हैं, स्पीसीज़ यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं। तो जो पहला है वो है ये इसमें कि यहाँ पे नीलगिरी तेहिर पाया जाता है। जो पहला स्पीसीज़ है उसको कहते हैं नीलगिरी तेहिर। और जो दूसरा है यहाँ पे नीलगिरी लंगूर भी होते हैं। तो नीलगिरी से जो भी नाम आएगा हम वो याद कर लेंगे, नीलगिरी लंगूर भी होते हैं यहाँ पे। और तीसरा जो है यहाँ पे लायन भी पाए जाते हैं। तो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का था कि लोकेशन इसकी कहाँ पे है। तो तमिलनाडु में कुछ पार्ट है, कुछ केरला में पार्ट है, कुछ कर्नाटका में पार्ट है। स्पीसीज कौन से पाए जाते हैं यहाँ पे, तो नीलगिरी तेहिर पाया जाता है, यहाँ पे नीलगिरी लंगूर पाया जाता है, यहाँ पे लाइन पाया जाता है। और प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से हैं इसके अंदर, मधुमलाई, मुकुरथी नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है, बंदीपुर नेशनल पार्क है जिसे टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, और वयाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो ये अब गल्फ़ ऑफ मन्नार का जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बारे में देखते हैं। गल्फ़ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो पहले हम इसके लोकेशन के बारे में जान लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे है लोकेशन, ठीक है। तो इसका जो लोकेशन पड़ता है वो पड़ता है, तो गल्फ़ ऑफ मन्नार जो है वो तमिलनाडु में है, ये याद रखिएगा। गल्फ़ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका लोकेशन तमिलनाडु में है, ठीक है। और इसके अंदर प्रोटेक्टेड एरिया कौन से आते हैं ये देख लेते हैं। इसके अंदर प्रोटेक्टेड एरिया कौन से आते हैं ये देख लेते हैं। तो प्रोटेक्टेड एरिया और उसका नाम है गल्फ़ ऑफ मन्नार, गल्फ़ ऑफ मन्नार मेराइन नेशनल पार्क, ये इसके अंदर प्रोटेक्टेड एरिया आता है। और इसके अंदर स्पीसीज़ कौन से मिलते हैं, स्पीसीज़ या फिर फौना कर लीजिए, जो भी सही लगे। फौना स्पीसीज़ में लिख देता हूँ यहाँ पे स्पीसीज़ कौन कौन से मिलते हैं।
यहाँ पे जो स्पीसीज मिलते हैं वो उनका पहले वाले का नाम है सी काऊ और दूसरे का नाम है सी एनॉन नॉन। दूसरे का जो नाम है वो है सी अनेमोन और जो तीसरा है उसका नाम है सी टर्टल। ये भी गल्फ ऑफ मन्नार, सब सी से रिलेटेड, क्योंकि ये एक मेराइन बायोस्फीयर रिजर्व है ना, इसलिए। और इसमें प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से हैं? प्रोटेक्टेड एरिया जो है इसके अंदर गल्फ ऑफ मन्नार की जो मराइन नेशनल पार्क है उसके प्रोटेक्टेड एरिया में आता है, तो ये याद रखेंगे। अब अगला देखते हैं कि अगला कौन कौन सा है। तो अगला जो है उसका नाम है ग्रेट निकोबार। अगला जो है उसका नाम है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। अब इसके बारे में देखते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ पड़ती है जान लेते हैं पहले कि ग्रेट निकोबार के बायोस्फीयर रिजर्व की लोकेशन कहाँ पड़ती है। की जो लोकेशन है ये पड़ता है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान और निकोबार में इसकी लोकेशन पड़ती है। अब अगला देख लेते हैं कि इसमें प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से आते हैं। इसके अंदर जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो आता है पहला कैंपबेल बे नेशनल पार्क। कैंपबेल बे नेशनल पार्क, ये इसके अंदर प्रोटेक्टेड एरिया आता है। तो पहला जो प्रोटेक्टेड एरिया है, पहले मैं ये लिख लेता हूँ प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से हैं। तो जो पहला प्रोटेक्टेड एरिया है उसका नाम है कैंपबेल बे नेशनल पार्क और जो दूसरा प्रोटेक्टेड एरिया है उसका नाम है दूसरा जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसका नाम है ग्लेथिया नेशनल पार्क। ये आ गया। अब हम इसके स्पीसीज़ के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से स्पीसीज़ आते हैं। स्पीसीज़ कौन कौन से आते हैं। इसके अंदर जो स्पीसीज ज़्यादा हैं, तो पहला जो स्पीसीज़ का नाम है वो है निकोबार ट्री श्रियो। निकोबार ट्री श्रियो, ये इसके अंदर स्पीसीज़ होते हैं। दूसरा जो स्पीसीज़ होता है वो होता है एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट। एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट। और जो तीसरा जो स्पीसीज़ होता है वो निकोबार स्क्रब फॉल होता है। वो होता है निकोबार स्क्रब फॉल। और एक चौथा भी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसको कहते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये है। तो ग्रेट निकोबार कहाँ पे है? अंडमान निकोबार। यहाँ पे स्पीसीज़ कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे जो स्पीसीज़ है निकोबार ट्री श्री होता है, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट होता है, तो ग्रेट निकोबार में स्पीसीज कौन कौन से पाए जाते हैं? तो निकोबार ट्री श्री, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट और निकोबार स्क्रब फॉल भी पाया जाता है। यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होता है। इसमें प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से आता है? एक आता है कैंपबेल बे नेशनल पार्क, दूसरा आता है ग्लेथिया नेशनल पार्क। ये इसके अंदर पाया जाता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में इसके आगे देखेंगे। थैंक यू।